वेलकम टू आस्था क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक का शून्यवां नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक की। थर्मोडायनेमिक इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा? क्योंकि थर्मोडायनेमिक के 4 रूल्स हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो रूल है, लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो इससे पहले ही खोजा जा चुका था। उसके बाद में ये लॉ खोजा गया थर्मोडायनेमिक का, जो कि बहुत ही बेसिक लॉ है, यानी कि उन सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, ये किसी भी सिस्टम के बेसिक टेम्परेचर का मेजरमेंट करवाता है, तो इसीलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पड़ गया। अब मैं आपको बताती हूँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है क्या। तो यहाँ पे हम सिस्टम लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऐसा जगह होता है या ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक बाउल ले लीजिए। अब इस बाउल में, सॉरी गलत बन गया, एग्जाम्पल के लिए आप एक बाउल ले लीजिए या कोई भी बर्तन ले लीजिए। अब सपोज़ करिए कि इसमें मैंने गर्म पानी डाला है, तो इसमें जो भाप इसकी निकलेगी वो हमारी ऊर्जा हो जाएगी और ये द्रव्यमान हमारा हो जाएगा। तो इस तरह दोनों का स्थानांतरण होता है। तो ये हो गया मेरा सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने 3 सिस्टम्स बनाए हैं। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है और ये सिस्टम सी है। तीनों में लिक्विड भरा हुआ है, मैंने पानी भर के रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक के जीरोथ लॉ के अनुसार जब दो निकाय यानी दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम ऊष्मीय साम्यावस्था में होता है। अब ऊष्मीय साम्यावस्था का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से ऊर्जा का ग्रहण नहीं करेंगे, यानी इन दोनों में कोई भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। दैट मीन्स अगर ये है, मैंने हीट की बात की, इसका टेम्परेचर मैं 100 डिग्री ले रही हूँ और इसका टेम्परेचर मैं 80 डिग्री ले रही हूँ, सॉरी, इसका टेम्परेचर मैं लेती हूँ 70 डिग्री और इसका टेम्परेचर मैं 50 डिग्री ले लेती हूँ। तो अब जब ये दोनों आपस में जीरोथ लॉ के अनुसार उसमें साम्यावस्था स्थापित करेंगे, तो ये जो 70 डिग्री की टेम्परेचर है, ये इसको 10 डिग्री दे देगा आपस में जब साम्यावस्था में आएंगे। तो यहाँ पे भी 60 डिग्री इस सिस्टम का वो हो जाएगा टेम्परेचर, और 60 डिग्री इस सिस्टम का भी टेम्परेचर हो जाएगा, बिकॉज इसने 10 डिग्री दिया और इसने 10 डिग्री एक्सेप्ट किया। तो ये दोनों आपस में उसमें साम्यावस्था में हो जाएंगे। अब मैं बोलूँ कि सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ भी उसमें साम्यावस्था में है, यानी कि इसका टेम्परेचर 60 डिग्री है और इसका टेम्परेचर भी हमने 60 डिग्री मेंटेन कर दिया, तो आपस में ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। तो सिस्टम ए और बी के साथ साथ सिस्टम ए जो है वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसे ही कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी हमारा निकाय ए और निकाय बी अगर आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो निकाय सी भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब ये बेस्ड ऑन टेम्परेचर मेजरमेंट, टोटली बेस्ड ऑन टेम्परेचर मेजरमेंट, ये लॉ पूरा टेम्परेचर मेजरमेंट में बेस्ड है और जीरोथ लॉ के अंतर्गत हम किसी भी सिस्टम का बेसिक टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, समझ में आया कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।